गिनती की शुरुआत अब हो चुकी है। एक एक कर वोटों की गिनती इस वक्त की जाती हुई 14 टेबल पर यह गिनती होने वाली है। 31 राउंड तक की गिनती होगी और उसके बाद पूरी तस्वीर आपके सामने तब तक उससे पहले ही उभर चुकी होगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं संजय जी, वो कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार कीजिए। थोड़े इंतजार में ही राजनीतिक दलों की धड़कनें अब इस वक्त कितनी तेज हो गई होंगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि आज उनके लिए बांकीपुर सीट, जहां पर तीनों कैंडिडेट अगर इनमें से कोई भी जीतता है तो पहली बार विधायक के तौर पर आपके सामने होगा। क्या एक बार फिर से बीजेपी अपनी सीट पर जो कितनी सालों से यहां जीतती रही है वही स्थिति नजर आती है, या यहां पर एक नया चेहरा, नया दल आपके सामने होगा जिसकी बातों पर बांकीपुर की जनता ने यकीन किया होगा। लेकिन ये सब कुछ तय कैसे होगा? ये होगा वोटों की गिनती के साथ। रुझान आपके सामने आएंगे और वही रुझान क्या परिणाम में परिवर्तित होते हैं इस पर भी हमारी नजर बनी हुई। और सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, और डॉक्टर पद्मा ओझा जी जनसुराज की प्रवक्ता है, उनके साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। पद्मा जी, चूंकि जनसुराज का पूरा दारोमदार और पूरी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के कंधे पर, प्रशांत किशोर बहुत कुछ खास कर नहीं पाए इस बार, चूंकि चेहरा उन्हीं का सबसे आगे है। अगर इस चेहरे पर भरोसा बांकीपुर की जनता नहीं जताती है तो क्या उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, प्रशांत किशोर के लिए भी मुश्किल हो जाए? कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कैसे किया जाए? देखिए, कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है, बीजेपी का किला है बांकीपुर, और ये बांकीपुर का किला जो है इसमें दरार तो 30 तारीख को पड़ गया था। आज उसको ढहते हुए आप देखिएगा, और ये कहीं ना कहीं ये परिणाम तभी आ रहा है जब लोगों ने प्रशांत जी के चेहरे पर विश्वास किया है। उन्हें ये विश्वास आया है कि कोई तो व्यक्ति है जो पक्ष और विपक्ष को कैमरे पर बोल सकता है, उनके पास इतनी कि वो जनता का आवाज बन सकता है। तो जनता ने इस बार जो है वो प्रशांत किशोर पे अपना विश्वास जताया है। रुझान उस दिन भी देखा जा रहा था जब वोटिंग के दिन आया, तो वो सब चाह रहे थे कि बदलाव हो, एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आए जो कि जनता की बातें करे, मुद्दे की बात करे, न कि खाली जाति और धर्म की बात करे, आपस में जात में लड़वाए और धर्म में लड़वाए और मुद्दे की बात को भूल जाए। मुद्दे की बात पर खाली लिपापोती किया जाए। विकास की बात तो की जाती है, लेकिन किस तरह का विकास होना चाहिए उस पर कोई बात नहीं करता है। और अब जो जनता है वो चाह रही है कि उनके जो बच्चे हैं उनको यहीं पे सरकारी बिल्कुल आएंगे, गेस्ट के पास आएंगे, बातचीत लगातार जारी रखेंगे। लेकिन अब जो 1.5 घंटे का वक्त है करीब करीब वो बीत चुका है इस काउंटिंग की प्रक्रिया का, और चप्पे चप्पे पर निगरानी सुरक्षा के बीच काउंटिंग चल रही है। और थोड़ी ही देर में मान लीजिए कि रुझान भी सामने आ जाएंगे। अब रुझान जो सामने आएगा वो रुझान पहले किसके पक्ष में जाता है, इससे भी मनोबल बढ़ने घटने जैसा पार्टियों के लिए भी होगा, प्रत्याशियों के लिए भी होगा। हालांकि चूंकि इस बार मतदान प्रतिशत कम रहा, 35% के पास मतदान हुआ, यानी कि वोटर्स वोट को कम डाला, तो ऐसे में काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो भी जल्दी हो जाएगी ऐसा माना जा सकता है। तो एक एक डेटा पर हमारी पूरी नजर होगी और किस राउंड के तहत कौन से प्रत्याशी आगे पीछे हो रहे हैं, ये पल पल की जानकारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम गेस्ट के साथ रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद है और ये खबर लगातार आप तक पहुंच रही है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त होगा, जल्द वापस आते हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि अब से कुछ घंटे के बाद से रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू के आधे घंटे में होगी और उसके बाद से 8:30 से जो ईवीएम मशीन में जो वोट पड़े हैं उसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसी काउंटिंग के साथ साथ जैसे ही समय दिन चढ़ेगा वैसे रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे कि आखिर कौन किसको पछाड़ रहा है या कौन किससे आगे बढ़ता हुआ या पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, इसके साथ नीरज सिन्हा हो या फिर रेखा गुप्ता हो। विभा। बिल्कुल राहुल, और इसीलिए वो आंकड़ा क्या है, वो परिस्थितियां क्या होंगी, उन परिस्थितियों में किसकी तरफ जीत की कमान जाने वाली है या किसके साथ जनता का आशीर्वाद जुड़ने वाला है, वो सब कुछ उभर कर सामने आ जाएगा। हमारे साथ इस वक्त देखिए लगातार गेस्ट पैनल भी जुड़े हुए हैं, सहयोगी हमारे साथ इस वक्त उस जगह से एएन कॉलेज से जुड़े हुए हैं जहां पर ये काउंटिंग होने वाली है। सीधे पहले उन्हीं का रुख कर लूं मैं। रवि, चूंकि अब तो 8 बज चुकी है, घड़ी की सुई ने ये साफ इशारा कर दिया कि यहां पर अब वोटों की गिनती की शुरुआत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वोटों की गिनती की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और इसे लेकर के तमाम लोगों को
यहाँ पे इंतजार था। आपको बताएं कि यहाँ पे वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आपको बता दें कि जिला अधिकारी जो है वो देखिए यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे तमाम जो शुरुआत यहाँ पे हुई है मतगणना के, और उसके बाद जिलाधिकारी जो है वो तमाम चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं और लगातार निर्देश दे रहे हैं कि ये मतगणना जो है वो किस सुचारू रूप से लगातार चले और कहीं से भी कोई बाधा ना हो। तो यहाँ लेकर के एसएसपी हैं, डीएम हैं, वो लगातार जो है वो निगरानी बनाए हुए हैं। और आपको बता दें कि अभी से थोड़ी देर पहले जब स्ट्रांग रूम से सुरक्षा बलों के बीच जो है वो टेबल पर लाया गया और 14 टेबल जो है वो बनाए गए हैं, और पहले ही ये जानकारियां दी गई हैं कि यहाँ पे 31 राउंड की जो है वो गिनती होनी है और 31 राउंड की गिनती के बाद ये फैसला होगा कि यहाँ पे बांकीपुर का जो विजेता है वो कौन है। लेकिन आपको बता दें कि शायद 31 राउंड की पूरा गिनती खत्म होने से पहले ही अगर बढ़त, जैसा हम लोगों हमेशा दिखाते रहे कि सबसे पहली जो जानकारी है वो न्यूज़ 18 हमेशा देता रहा है, तो यहाँ पे पहले जो है हर पल की जानकारी जो है वहाँ हम लोग देते रहेंगे। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत। Cook up the new iAuto Clean Chimneys from Cucina, the kitchen experts. Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना जारी। एन कॉलेज काउंटिंग सेंटर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी से नीरज सिन्हा, आरजेडी से रेखा गुप्ता और जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर के बीच मुकाबला। बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग की पल पल की कवरेज हम दिखाएंगे आपको। सबसे सटीक रुझान और नतीजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले उपचुनाव के नतीजे। समस्तीपुर से सहरसा आ रही पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, इंजन से उठी लपटें कई बोगियों तक पहुंची, यात्रियों ने बचाई जान, स्टेशन पर मची अफरा तफरी। औरंगाबाद में ईओ की हत्या मामले में आईजी का सनसनीखेज खुलासा, निजी ड्राइवर ने ही वारदात को दिया अंजाम। विमल कुमार की पत्नी के आरोपों को डेहरी विधायक ने नकारा। दानापुर में पीड़ित परिवार से तेजस्वी ने की मुलाकात। जामताड़ा में पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर साहिबगंज से धनबाद जेल शिफ्टिंग के दौरान एनकाउंटर, जवान की राइफल के साथ भागने की कोशिश के दौरान मुठभेड़। सावन का पहला सोमवार आज भगवान शिव की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। बाबा बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर उज्जैन के महाकाल तक गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. तो बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा ये आज पता चलने वाला है। 1.5 घंटे का वक्त जो है वो काउंटिंग के मतगणना के पूरे हो चुके हैं। थोड़ी देर में रुझान जो है वो भी सामने आने हैं। तो चाहे वो प्रशांत किशोर हो, नीरज सिन्हा हो या फिर रेखा गुप्ता, किसके सिर पर जीत का सेहरा बांकीपुर की जनता सजाती है ये दिन आज बताएगा। इसके साथ साथ इन तीनों प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हैं। हालांकि इस चुनावी मैदान में उपचुनाव में 25 उम्मीदवार हैं, लेकिन 25 उम्मीदवार के साथ साथ जो 3 बड़े चेहरे हैं उनके बीच ही ये महामुकाबला जो है वो माना जा रहा है। प्रशांत किशोर की एंट्री ने भी इस पूरे चुनाव को काफी दिलचस्प बनाया है। बड़ी खबर इस बीच विभा के पास। और इस दिलचस्प मुकाबले में किसकी तरफ जनता का जनादेश जा रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या रुझान है और क्या होंगे यही परिणाम, इसके लिए बस अब थोड़ा इंतजार। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि यहां पर बांकीपुर की जनता के उस फैसले को जानने के लिए जो सुरक्षा इंतजाम आपको एन कॉलेज के आसपास नजर आ रहा होगा, ड्रोन कैमरे से 300 की परिधि में इस वक्त हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी और इंतजार इस बात का किया जाता हुआ कि यहां से वो रुझान सबसे पहले आंकड़ों के तौर पर सामने आए,
क्योंकि 14 टेबल पर ये गिनती जो होने वाली है इसमें ये साफ हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता ने क्या एक बार फिर से अब तक की जो परिपाटी रही है 30 सालों तक बीजेपी का ये गढ़ रही, इस सीट पर क्या वैसा ही कुछ फैसला आएगा या इसमें कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इसके लिए जानकारी आप तक हम सबसे विश्वसनीय तरीके से पहुंचा रहे हैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगी राहुल का। चलिए और बिल्कुल हम रुख करते हैं सहयोगी विनीता का। विनीता ग्राउंड पर मौजूद है, बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। बीजेपी जो 30 सालों से अपना तिलिस्म चला रही है, क्या है तिलिस्म जारी रहेगा या फिर प्रशांत किशोर या फिर रेखा गुप्ता इससे तोड़ेंगी, ये सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जो है वो लड्डू बांटे जा रहे हैं। बीजेपी खेमे में खुशी है कि हम 30 साल से जब है इस सीट पर, तो ये आगे आने वाला साल भी, ये उपचुनाव भी हमारा ही होगा। बीजेपी दफ्तर से क्या तस्वीर है विनीता? आज ब्रेकिंग नहीं आएगा, लगने शुरू हो गए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। जी विनीता। बिल्कुल राहुल, लड्डू बनने शुरू हो गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि बांकीपुर की जनता ने अपना मत बीजेपी को दिया है और बांकीपुर से एक बार फिर से कमल खिलने वाला है। लेकिन अगर काउंटिंग सेंटर की हम बात करें तो वहां पर काउंटिंग शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर बाद जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद क्लियर होगा कि आखिर बांकीपुर की जनता ने इस बार किस पर विश्वास जताते हुए वोट किए हैं। अगर बीजेपी कार्यालय की हम बात करें तो अभी यहाँ पर कोई बड़ा जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो अभी नहीं आए हैं, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे बीजेपी कार्यालय पहुंचने लगे हैं और यहाँ पर पल पल की अपडेट्स के लिए न्यूज़ 18 पर नजरें भी बनी हुई है। लगातार लोग पल पल की अपडेट यहाँ ले रहे हैं ताकि कब जो काउंटिंग है वो जब जारी है उसके रुझान कब आए और कब पता चले कि आखिर जो त्रिकोणीय मुकाबला है, चाहे प्रशांत किशोर की हम बात कर ले, रेखा गुप्ता की हम बात कर ले या फिर बीजेपी से नीरज सिन्हा की हम बात कर ले, आखिर कौन फर्स्ट चलिए बिल्कुल विनीता, तो तस्वीर में हम आपके पीछे देख पा रहे हैं जहां पर टीवी स्क्रीन, बड़ी एलईडी स्क्रीन जो है और उस स्क्रीन पर न्यूज़ 18 ही वहां के लोग देख रहे हैं। यही भरोसा, यही विश्वसनीयता हमारी है। आपके पास आएंगे प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेम रंजन पटेल जी, आप ही के दफ्तर की तस्वीर हम देख रहे थे। हालांकि बारिश हो रही है तो कोई बड़ा चेहरा, बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या ये उत्साह, खुशी ये और बढ़ेगी थोड़ी दिन चढ़ने के साथ? निश्चित तौर पे अभी सुबह का समय है, 9 साढ़े 9 बजे है, तो इस समय कोई नहीं रहते हैं। जब 10 बजे 11 बजे के बाद से लोग जो है से आएंगे। अभी तो ये रुझान है, अभी दौर शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में जो है से कौन आगे रहता है कौन पीछे रहता है ये नहीं, लगभग जो है से 422 बूथ है और 30-32 राउंड जो है से चलने हैं, लगभग 32 राउंड 33 राउंड चलेंगे परिणाम। तो अंतिम तक जो है से परिणाम का पता चलेगा कि किसके पक्ष में जाता है। तो जैसे जैसे जो है से आने दीजिए समय, उसके बाद जो है से, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी हताश और निराश नहीं होते हैं। किसी बहुत सारे चुनाव हम लोगों ने देखे हैं, लंबे समय से हम लोग देखते आए हैं, हार भी देखे हैं, जीत भी देखे हैं, सब कुछ देखे हैं। तो हम लोग उसकी